Hello everyone. Today I'm going to start explaining chapter 3, class 12, Journey to the End of the Earth, which is written by Tishani Doshi. Tishani Doshi is an Indian poet, journalist and dancer based in Chennai. Doshi was born in Madras, India. इनका जन्म मद्रास इंडिया में हुआ था to a Welsh mother and Gujarati father. Her poetry book A God at the Door has been shortlisted for the 2021 Forward Prize under Best Poetry Collection category. Now come to the introduction. The lesson revolves around the world's most preserved place, Antarctica. ये जो लेसन है ये टोटली रिवॉल्व करता है अंटार्कटिका की ऊपर. Not many people have been there, but out of the few that have, Tishani Doshi is one of them. यहाँ बहुत से लोग नहीं गए लेकिन उनमें से कुछ गए हैं जिनमें से तिशानी दोशी भी हैं. A South Indian person who went on an expedition. Expedition means होता है खोज यात्रा या फिर अभियान. With a group of teenagers affiliated with students on ICE program. Who takes young minds to different ends of the world. ये लोग इस अभियान में गए थे अपने टीनेजर ग्रुप के साथ और टॉपिक का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम. यहाँ पे यंग माइंड्स को ले गया था ताकि वो डिफरेंट एंड्स ऑफ द वर्ल्ड को देख सके. Thus it gives an insight into how Antarctica is the place you should visit to have a glimpse of the past. यहाँ ये लोग इसलिए गए थे ताकि वो अंटार्कटिका किस तरीके से दिखता है, उसकी झलक क्या थी पास्ट में, प्रेजेंट में क्या है एंड फ्यूचर में वास्तविक फॉर्म में क्या होगा, इसके लिए ये लोग यहाँ पे गए. ग्लिम्स ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर इन इट्स रियलिस्ट फॉर्म. Now come to the summary. For a South Indian man traveling to Antarctica from Madras, it takes 9 time zones. South Indian man के लिए जो ट्रैवल कर रहा है अंटार्कटिका को मद्रास से 9 टाइम जोन्स बीच में पड़ते हैं, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज़ एंड जस्ट एज मेनी इकोस्फीयर्स टू रीच देयर. और बहुत से इकोस्फीयर्स भी थे वहाँ पहुँचने के लिए. तिशानी दोशी ट्रैवल टू द साउथर्न एंड ऑफ द अर्थ. तिशानी दोशी साउथर्न एंड ऑफ द अर्थ की यात्रा की अलॉन्ग विद एन एक्सपीडिशन ग्रुप. और वो एक एक्सपीडिशन ग्रुप के साथ गई जिस ग्रुप का नाम क्या था, स्टूडेंट्स ऑन आइस, दैट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द यंग माइंड्स टू सेंसिटाइज टूवर्ड्स द रियलिस्टिक वर्जन ऑफ क्लाइमेट चेंजेस. ये जो स्टूडेंट ऑन आइस ग्रुप था ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है यंग माइंड्स को कि ताकि वो सेंसिटाइज कर सके रियलिस्टिक वास्तविक वर्जन ऑफ क्लाइमेट चेंजेस हैपनिंग इन द वर्ल्ड. जो वास्तविक क्लाइमेट चेंजेस हो रही है हमारे वर्ल्ड में उसको देख सके. अकॉर्डिंग टू द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वी आर द यंग वर्जन ऑफ द फ्यूचर पॉलिसी. जो फाउंडर थे ऑर्गेनाइजेशन के वो क्या सोचते थे कि जो हम लोग हैं वो क्या है, यंग वर्जन है फ्यूचर पॉलिसी के लिए. मेकर्स who can turn the situation around. और हम लोग ही सिचुएशन को बदल सकते हैं फ्यूचर में. अंटार्कटिका इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. अंटार्कटिका सबसे ठंडा, ड्राइएस्ट और विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में. एज फार एज द आइज कैन सी इट एज कम्प्लीटली वाइट एंड इट्स अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन गिव्स इमेंस रिलीफ. अगर हम दूर दूर तक देखें तो हमें सिर्फ ब्लू कलर ही दिखाई देता है या फिर वाइट कलर दिखता है जो हमारी आंखों को सुकून देता है. इट इज़ शॉकिंग टू बिलीव दैट इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना दैट गॉड सेग्रीगेटेड इनटू कंट्रीज. गोंडवाना के ही पार्ट थे इंडिया एंड अंटार्कटिका, लेकिन अब क्या हो गए हैं, कंट्रीज़ में ये अलग हो गए हैं. गिविंग राइज टू द ग्लोब वी नो टुडे. अब हम जानते हैं कि इंडिया अलग है, अंटार्कटिका अलग है. अंटार्कटिका हैड अ वार्मर क्लाइमेट अंटिल देन डिस्पाइट ह्यूमन सिविलाइजेशन अराउंड द ग्लोब. अंटार्कटिका का जो क्लाइमेट है वो पूरा कैसा है, वार्मर है, गर्म है. इट स्टिल रिमेन्स इन इट प्योर फॉर्म. वो अभी भी इसी प्योरेस्ट फॉर्म में है. बीइंग अ साउथ इंडियन सन वर्शिपिंग गाय, इट वॉज अनइमेजिनेबल फॉर द ऑथर टू विजिट द प्लेस दैट कॉन्स्टिट्यूट्स वर्ल्ड्स 90% of ice, a place so quiet that is only interrupted by snow avalanches. ऐसे लोग जो साउथ इंडियन हैं उनकी हैबिट होती है सुबह सूर्य को नमस्कार करना और वहाँ पे वो अनइमेजिन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कहीं से भी सन दिख नहीं रहा था.
90% ऑफ आइस दिख रहे थे और प्लेस जो था बहुत ही क्वाइट था. दैट इट इज़ ओनली इंटरप्टेड बाय स्नो एवेलेंचेस. और सिर्फ वहाँ पे इंटरप्शन किसका होता था? स्नो एवेलेंचेस का. एवेलेंचेस मतलब होता है बर्फ़ का ब्रेक डाउन होना. इट इज़ अ होम टू अ लॉट ऑफ एविडेंसेस. एक तरह से ये देखा जाए बहुत से यहाँ पे तथ्य हैं, उनके लिए ये एक घर है. दैट कैन गिव अस अ ग्लिम्स ऑफ द पास्ट, जो हमें पास्ट की झलक दिखाती है. एंड एट द सेम टाइम अंटार्कटिका हेल्प्स अस फोर सी द फ्यूचर. और सेम टाइम में ही अंटार्कटिका ये मदद करती है कि हम लोग फ्यूचर को पहले से ही देख सके. द प्लेस गिव्स एन अवेकनिंग टू थ्रेटनिंग अलार्म. ये जो प्लेस है ये हमें जागरूक करना चाहती है. दैट ग्लोबल वार्मिंग इज़ एक्चुअली रियल, कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो वास्तव में रियल है. हु नोज़ इफ़ अंटार्कटिका विल बी वार्म अगेन, एंड इवन इफ इट डज, विल वी बी अलाइव टू सी इट. किसे पता है कि अंटार्कटिका फिर से गर्म हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो क्या हम लोग ये देखने के लिए जीवित होंगे? आई होप आप लोग को ये समरी समझ में आई होगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट थीम. अब हम लोग इसका थीम पढ़ेंगे. In this narrative, Tisani talks about her journey to Antarctica, which is described as the coldest, driest, and windiest continent in the world, and how the impact of human activities can be studied by visiting it. इसमें तिशानी बताती हैं कि जो जर्नी है अंटार्कटिका की वो कोल्डेस्ट है, ड्राइएस्ट है, विंडेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, और इसका ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम लोग वहाँ जाके स्टडी करेंगे विज़िट करके. ये थीम है स्टोरी की. नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. क्वेश्चन 1. ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, जनरली एट्रीब्यूटेड टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट caused by increased level of carbon dioxide, chlorofluorocarbons and other pollutants. Now come important question with answers. What lesson is learned by the narrator in Journey to the End of the Earth? The Earth's present and future lie hidden in Antarctica. Earth का present future Antarctica में hidden है. Greater lesson to be learned is little changes in the environment can have big repercussions. Now question 2 is the name of the program that takes high school students to the end of the earth is Students on Ice. What kind of atmosphere does Antarctica have? Coldest, driest and windest. Clear? Now next question is what used to flourished on Antarctica years back? So that is the answer is fauna and flora. Why is Antarctica completely pure? Antarctica pure क्यों है completely? Because of non-existence of humans. क्योंकि वहाँ पे human है ही नहीं. Which program was the author a part of? Students on Ice program. तिशानी दोषी इस प्रोग्राम की पार्ट थी, हिस्सा थी Students on Ice program. How were the Himalayas formed? By a collapse in the Gondwana supercontinent, Himalayas were formed. What disturbed the silence of the continent? Avalanches disturbed the silence of the continent. Avalanches क्या है? बर्फ. Avalanches means a mass of snow, ice and rocks falling rapidly down a mountain side. How has the man created ruckus on the earth? By encroaching the earth. Ruckus means क्या होता है? A disturbance. और encroaching means क्या होता है? अतिक्रमण. तो by encroaching the earth, the man created ruckus on the earth. What is the name of the southern supercontinent? Gondwana. Gondwana was the name of the southern supercontinent. The narrator was aboard on the ship named Akademik Sokolsky. Akademik Sokolsky. Gondwana existed roughly around 650 million years ago. Gondwana exist करता था 650 million years ago. What does the author mean by in that short amount of time we have managed to create quite a ruckus? Destruction and disturbance caused by human race. Destruction and disturbance caused by human race. The name of the program that takes high school students to the end of the earth is Students on Ice. Please learn it. Students on Ice. That was the name of the program. Synonym. Ubiquitous means होता है omnipresent. Omnipresent means universal या सर्वव्यापक. Epiphany, a moment of sudden and great revelation or realization, जिसका मतलब होता है एहसास. Prognosis मतलब symptoms, लक्षण आप कह सकते हो. Thank you.